अब इन्होंने एक क्वेश्चन यहाँ पे किया है, थोड़ा सोचें कि अगर ऐसे 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए एक अंकगणित श्रृंखला है और यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि यदि ये अंकगणित श्रृंखला है, इस अंकगणित श्रृंखला का हमें 100वां पद निकालना है कि ऐसे ऐसे अगर हम लिखते जाए तो 100वां पद जब लिखेंगे तो कितना आएगा। तो अगर ऐसा निकालना हो हमें, या ये ऐसे लिखते लिखते 92 कौन से पद पे आएगा, क्या इस श्रृंखला में 92 आएगा भी कि नहीं आएगा, और अगर आएगा तो कौन से पद पे आएगा, क्या संख्या 61 यहाँ आएगी कि नहीं आएगी। तो इस तरीके से अगर ये क्वेश्चंस हैं तो इसके आंसर देने के लिए यहाँ पे एक सूत्र निकाला गया है, वो सूत्र ध्यान से देखिए। तो वही चीज यहाँ समझाया है कि अगर अभी जस्ट आप लिख रहे थे कि T1 जो होता है वो A के बराबर होता है, ये देखिए सूत्र अभी लिख रहे थे ना, T1 इक्वल टू A, T2 इक्वल टू T1 प्लस डी, T3 इक्वल टू T2 प्लस डी, T4 इक्वल टू T3 प्लस डी, ऐसे लिख रहे थे ना आप। चलिए अभी T1 का मतलब A प्लस डी, ये देखिए T1 मतलब कितना होता है, T1 और A दोनों एक ही होता है, इसको भी प्रथम पद बोलते हैं, इसको भी प्रथम पद। तो T1 की जगह A लिख दिया प्लस डी, ऐसे यहाँ देखिए A प्लस डी हो गया। ऐसे ही जब T2 का मान कितना आया, A प्लस डी, तो T2 की जगह A प्लस डी लिख दिया, और एक डी है ही, ध्यान से देखिए ये T2 का मान कितना है, A प्लस डी। तो जो यहाँ पे T3 इक्वल टू T2 प्लस डी है, तो T2 का मान जो A प्लस डी है, यहाँ T2 की जगह A प्लस डी लिख दीजिए, और ये डी तो है ही, A प्लस और डी कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। ऐसे ही T3 प्लस डी है, तो T3 का मान कितना आया, A प्लस 2D आया। तो T3 की जगह जब मैं देखिए T3 का मान कितना आया, T3 का मान A प्लस 2D आया, तो T3 की जगह मैं A प्लस 2D रख दूंगा। यहाँ से देखिए T3 की जगह A प्लस 2D, उसका मान यहाँ से देखिए T3 का मान कितना है, A प्लस 2D, तो T3 की जगह उसका मान रख दिया A प्लस 2D, और ये वाला D तो है ही। अब A प्लस 2D और D जुड़ के कितना हो जाएगा, 3D। तो यहाँ से एक तो अगर ध्यान से देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ D के सामने समझो 1 छिपा हुआ है, तो A प्लस 1 को मैं ऐसे 2 माइनस 1D लिख सकता हूँ। A को 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही आएगा ना, तो 1 की जगह मैं 2 ऋण 1 लिख सकता हूँ। ऐसे यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ 2 है, 2 को 3 ऋण 1 लिख सकते, 3 में से 1 जाएगा तो 2 ही आएगा, मान नहीं बदला ना। तो जहाँ 2 लिखा हुआ है देखिए, जहाँ 1 है, 1 की जगह 2 ऋण 1 लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ 2 संख्या जो है उसकी जगह 3 ऋण 1 लिख सकते हैं, 3 में से 1 जाएगा तो 2 ही आएगा। यहाँ ऐसे देखिए 3 है, 3 को 4 ऋण 1 लिख सकते हैं। तो इससे एक हमें सूत्र बन जाता है, ध्यान से देखिए कि जब हमारा T2 है, देखिए ये तीनों को देखेंगे तो आपको Tn का सूत्र अपने आप बन जाएगा। देखिए मैं बनाने चल रहा हूँ, ध्यान से ये तीनों को देखिए, T2, T3 और T4, ये तीनों को ध्यान से देखो। तो उसी आधार पे हम एक सूत्र बनाने जा रहे हैं Tn का। तो सब में अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये आपको देखना है लास्ट वाला, सबके लास्ट में आप ध्यान से देखेंगे तो A प्लस A प्लस A प्लस, देखिए सबके मान में A प्लस A प्लस A प्लस लिखा हुआ, तो हम भी अपने Tn के मान में A प्लस लिख देंगे। ध्यान से देखिए इसको, देखिए T2 के मान में भी A प्लस है, T3 के मान में भी A प्लस है, T4 के मान में भी A प्लस है। तो सब में A प्लस लिखा है, तो Tn में भी हम क्या करेंगे, A प्लस लिख देंगे। फिर ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा हुआ, ब्रैकेट में ध्यान से देखना, इधर अगर T2 है तो यहाँ 2 माइनस 1, यहाँ T3 है तो 3 माइनस 1, T4 है तो 4 माइनस 1। ध्यान से देखिए यहाँ संख्या T2 है तो 2 माइनस 1, T3 है तो 3 माइनस 1, T4 है तो 4 माइनस 1, तो यहाँ Tn है तो n माइनस 1 लिखेंगे। यहीं से देख लो, 2 को 2 माइनस 1 लिखा है, 3 को 3 माइनस 1 आया है, 4 का 4 माइनस 1 आया, तो n का n माइनस 1 आएगा। और फिर ब्रैकेट के बाद यहाँ देखिए, इसके ब्रैकेट के बाद भी D है, D है, D है, तो इसके ब्रैकेट के बाद भी D। इस तरीके से यहाँ एक सूत्र आपको प्राप्त हो जाता है Tn का, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। ये छोटा मोटा सूत्र नहीं है, ये सूत्र की सहायता से आप कोई भी अंकगणितीय श्रृंखला हो, आप उसके किसी भी पद का मान निकाल सकते हैं। बराबर है। तो चलिए देखिए इसके सूत्र का प्रयोग यहाँ पे करके क्वेश्चन यहाँ पे उदाहरण दिया है
उसने बोला कि 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट, इसका 100वां पद निकालना है। तो हम देखेंगे कि इसका पहला पद कितना है। पहला पद ए का मान कितना है 5, तो यहां पहला पद ए का मान ए बराबर 5, और अंतर देखेंगे कितने कितने का है। देखिए ये देखिए 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आएगा, 11 में से 8 घटाएंगे तो भी 3 आएगा, 14 में से 11 घटाएंगे तो भी 3 आएगा। देखिए सब में 3 3 का अंतर है। 8 में से 5 घटाएंगे 3, 11 में से 8 घटाएंगे 3, 14 में से 11 घटाएंगे 3, तो डी का मान 3 है। डी का मान 3 हो गया। अब अपना ये जो सूत्र है इस सूत्र को लगाएंगे। सूत्र क्या है ध्यान से देख लीजिए, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1डी। तो चलिए यहां देखते हैं, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1डी। अब हमें क्या निकालना, हमें 100वां पद निकालना है। 100वां पद ये nवां पद का सूत्र है। ये कौन से पद का सूत्र है, nवां पद। और हमें कौन सा पद निकालना है, 100वां पद। हमें कौन सा निकालना है, 100वां पद। तो जब nवां पद को Tn लिखा तो 100वां पद को T100 लिखेंगे। देखिए nवां पद है तो Tn, तो 100वां पद है तो T100। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे मान रखना है। तो चलिए पहले ये सूत्र है, पहले ए का मान देखिए यहां से। ए का मान पहला पद 5, तो ए का मान पहला पद कितना हो गया 5, फिर प्लस एन का मान कितना है देखिए यहां से, Tn T100, एन का मान 100 है, तो एन का मान 100 माइनस 1 और ब्रैकेट बन डी का मान कितना है देखिए 3, तो डी का मान 3। अब ये 5 प्लस 100 में से 1 गया 99 और 1 गुणे 3, 5 प्लस, पहले ध्यान रखिए पहले जोड़ा नहीं जाता, पहले गुणा किया जाता है तब जोड़ा जाता है। नहीं तो कुछ लोग क्या करेंगे इधर जोड़ के तब गुणा करेंगे, गलत हो जाएगा। पहले गुणा करके फिर जोड़ा जाता है। 99 में 3 का गुणा करेंगे 297, और ये 5 प्लस तो है ये जोड़ेंगे तो 302 आएगा। इसका मतलब पता है, आप अगर ऐसे लिखते जाओगे, अगर आप 100 बार लिखोगे ऐसे 3 3 जोड़ के, अगर आप 100 बार लिखोगे तो 100वां पद पता है कितना आएगा, 302। अब यही 100वां पद निकालने के लिए आपको 100 बार इसको लिखना पड़ता, लेकिन यहां देखिए 3-4 लाइन में आपने सूत्र से जल्दी से निकाल लिया कि इसका जब 100वां पद निकालेंगे तो 100वां पद कितना आएगा, 302 आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इस अंगठित श्रृंखला का 100वां पद 302 है। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अब संख्या 61 इस श्रृंखला में है क्या, यह जानने के लिए इसी सूत्र का उपयोग कीजिए। अब हमें पता करना है कि क्या जो 61 है 61 है वो इस श्रृंखला में है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सूत्र है इसको लगाएंगे और चेक करेंगे क्या इसमें 61 है। तो यहां से देखिए, मतलब हमें पता करना है कि ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे तो क्या एक समय 61 आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि 61 आएगा, ऐसा सपोज करते हैं। तो यहां से देखिए Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1डी। अब यहाँ पे ए का मान 5 है, प्लस एन का मान पता करना है -1। एन का मान क्यों पता करना है, मतलब कि कौन से पद पे जाके 61 आएगा वो हमें पता करना है। डी का मान 3 है, यहाँ से देख लीजिए, डी का मान 3, ए का मान 5 रख दिया। अब Tn का मान कितना है, 61। Tn का मान कितना है, मतलब ऐसे लिखते जाओगे तो एक जगह 61 आएगा। मतलब Tn मतलब अंतिम पद होता है, ध्यान रखिए Tn मतलब अंतिम पद। Tn का मान 61 और 5 प्लस ये 3 का अंदर गुणा करो, 3n 3 1 के 3, चेक करिए 3 का n से गुणा करें क्योंकि गुणा है तो अंदर जाके दोनों से गुणा करेगा, 3n 3 1 के 3। अब इधर संख्या 5 में से 3 गया 2 आएगा, देखिए 3n ऐसे लिखेंगे, इधर ये सजाती पद है 5 और 3, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो ये 61 यहाँ लिख दो। अब ये 2 इधर आके पक्षांतर करेंगे तो माइनस होगा, तो यहाँ 3n बचेगा और 61 इधर आके -2 हो जाएगा। तो 61 में 2 घटाएंगे तो 59 आएगा। अब 3 का गुणा उधर जाके भाग 59/3। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर आप ऐसे लिखते जाओगे तो 59/3वें पद पे जाके 61 मिलेगा। जबकि कभी भी जो n का मान रहेगा ना वो हमेशा पूर्णांक में रहेगा, परंतु n का मान पूर्णांक यहाँ पे नहीं है। हमें हमेशा देखिए जो पदों की संख्या हमेशा पूर्णांक संख्या आएगी। पूर्णांक संख्या जैसे वो भी धन पूर्णांक संख्या, जैसे पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 100वां, 1000वां, 20वां, 50वां, तो वहां पे ये पूर्णांक संख्या आएगी। जबकि ये पूर्णांक नहीं आई, इसका मतलब ये पता चल गया कि अगर आप ऐसे ऐसे लिखते जाओगे
तो कभी भी यहाँ 61 नहीं आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे है। एक क्वेश्चन और दिया है, थोड़ा सोचिए, वो भी उसी टाइप से है कि अगर मान लीजिए कबीर की माता जी है, उसके हर जन्मदिन पर उसकी ऊंचाई को लिख कर रखती हैं। वह 1 वर्ष का था तब उसकी ऊंचाई 70 सेमी थी। जब 2 वर्ष का हो गया तो 80 सेमी हो गई। 3 वर्ष का हो गया तो 90 सेमी हो गई। उसकी मीरा मौसी 10वीं में पढ़ती थी। उसने कहा कबीर की ऊंचाई प्रतिवर्ष अंगठी श्रृंखला में बढ़ रही है, ऐसा दिख रहा है। इस बात को मानकर मौसी ने करीब 15 वर्ष का होने पर जब वो 10वीं में जाएगा तब उसकी ऊंचाई का ज्ञान उसने कर लिया सूत्र से। मतलब अभी 3 साल, पहले साल वो 70 सेमी थी, दूसरे साल 80 सेमी, तीसरे साल 90 सेमी, तो वो अंगठी श्रृंखला में बढ़ रही है। इससे उसने क्या किया, ये अंगठी श्रृंखला का ये वाला सूत्र लगा लिया, ये जो सूत्र है लगा लिया और पता कर लिया कि जब ये लड़की 15 साल की हो जाएगी, तो जब ये 15 साल की हो जाएगी कबीर, तो कितना ऊंचाई उसकी होगी उसने पहले से ही पता कर लिया। इसी पे डिपेंड आपका, ये देखिए ये उदाहरण है। निम्नलिखित अंगगणितीय श्रृंखला के लिए टीएन ज्ञात कीजिए तथा उसके आधार पर 30वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए अंगगणितीय श्रृंखला दिया है, इसमें हमें टीएन निकालना है और उसका 30वां पद निकालना है। तो पहले तो आप एक चीज नोट कर लो यहाँ पे कि टीएन मतलब क्या होता है। टीएन मतलब nवां पद, या इसी को बोलते हैं अंतिम पद, ये टीएन है। तो यहां देखिए हमें ये अंगगणितीय श्रृंखला दिया, तो सबसे पहले 2 चीज ध्यान रखें, कभी अंगगणितीय श्रृंखला दिया तो वहां 2 चीज पहले निकाल लो। एक पहला पद ए और दूसरा सामान्य अंतर डी। तो इसका पहला पद ए का मान कितना है 3, इधर देखिए T1 का मान 3, T2 का 8, T3 का 13, T4 का 18। तो डी निकालेंगे। तो यहां पे देखिए पहला पद यहां a बराबर T1, a का मान T1 के बराबर रहेगा। तो T1 का मान 3 है तो a का मान भी 3 हो जाएगा। और d का मान कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1, 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। तब हमें यहाँ पे देखिए कितना दिया है, अब हमें क्या निकालना है, टीएन निकालना है। तो टीएन का सूत्र लगाएंगे। ध्यान रखिए अगर आपको टीएन निकालने के लिए बोलेगा तो आपका उत्तर एन में आएगा। यहाँ देखिए टीएन निकालने के लिए बोला था, हम उत्तर एन में निकालेंगे। ए हो जाएगा टीएन इक्वल टू, ए का मान कितना है देखिए, ए का मान 3 है। ये देखिए इसी सूत्र में रखना है, पहले सूत्र लिख दीजिए, ये सूत्र रट्टा मार जाओ, टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यही सूत्र आपको सारे क्वेश्चन में लगाना है। तो टीएन ऐसे ही रहेगा, इसका मान निकालना है इक्वल टू 3, ए का मान कितना है देखिए, ए का मान 3 है, तो ए की जगह 3 प्लस एन, एन का मान कितना है, एन का मान तो एन ही है, एन माइनस 1 गुड़े डी, डी का अभी एन का मान 30 यहाँ लिख रहा है, लेकिन ये मत लिखो क्योंकि अभी हमें नहीं निकालना है, अभी हमें टीएन निकालना है। तो नहीं तो आप क्या करोगे, यहाँ 30 लिखोगे तो यहाँ 30 लिख दोगे, जबकि हमें टीएन निकालना मतलब एन में आंसर देना है। तो n माइनस 1 गुड़े डी, डी का मान कितना आया देखिए 5। अब यहाँ पे a का मान 3, d का मान 5 रख दिया। तो यहाँ देखिए 3 प्लस 5 का गुणा करेंगे 5n, 5 1 के 5। अब यहाँ ये 5n रहेगा, ये देखिए 3 में से 5 घटेगा तो -2 आएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस घटता है, बड़ी संख्या का चिन्ह, 5 में से 3 गया 2, बड़ी संख्या के सामने माइनस। तो टीएन का मान आ गया 5n माइनस 2। तो हमें अब निकालना है 30वां पद। पहले बोला कि 2 चीज निकालने के लिए बोला था कि एक तो टीएन निकालो, दूसरा इसी आधार पर 30वां पद निकालो। अब 30वां पद हमें T30 निकालना है। तो यहाँ देखिए टीएन है 5n माइनस 2, तो हमें T30 निकालना है। तो केवल n की जगह 30 हो गया देखिए। तो 5 गुड़े n का मान 30 ऋण 2। अब 5 तिया पहले गुड़ा फिर माइनस, तो 5 में 30 का गुड़ा करेंगे 150 माइनस 2, 150 में 2 घटाएंगे 148 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंगगणितीय श्रृंखला का कौन सा पद 560 है पता करना है। तो ये जो अंगगणितीय श्रृंखला है इसका कौन सा पद 560 है वो हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कि उसका nवां पद जो है वो 560 रहेगा। तो अंगगणितीय श्रृंखला का पहला पद a का मान 2 है, सामान्य अंतर d निकालेंगे तो ऐसे T2 माइनस T1 कर लेंगे, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9। तो a और d आपको पता करना। फिर इसका कौन सा पद 560 है, तो मान लेते हैं nवां पद
560 मतलब कि Tn का मान कितना है 560। अब सूत्र लगा दिया भाई, सूत्र यही रट्टा मारो आप। Tn का मान 560 है, Tn की जगह 560, देखिए Tn का मान 560 है। अब मैंने वहां लिख दिया तो यहां मत लिखो, इस सूत्र में डायरेक्ट मान रखो। Tn का मान कितना है 560, तो Tn की जगह 560 बराबर a का मान 2 प्लस n-1, n का मान निकालना है -1। चेक कर लीजिए, Tn का मान 560 है तो Tn की जगह 560 बराबर a का मान 2 है, a का मान 2 रख दिया, प्लस n-1 वैसे ही रखेंगे। और d का मान 9 है, d का मान 9, यहाँ 560 ऐसे ही लिख दीजिए। और ये हो जाएगा 9 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 प्लस 9 का n से गुणा करेंगे 9n, 9 का 1 से गुणा करेंगे 9। अब यहाँ 9n ऐसे ही लिखा जाएगा, और यहाँ स्टेप कम कर दिया इसने, ये 9n और ये 2 में से 9 जाएगा, मतलब माइनस प्लस घटेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह, 9 में से 2 गया 7 और बड़ी संख्या के सामने माइनस। अब ये इस तरफ आएगा तो 560 है, इधर आके प्लस हो जाएगा तो 560 में 7 जोड़ेंगे 567 हो जाएगा। तो 9n बराबर 567 है, देखिए 9n बराबर 567। फिर 9 का गुणा उधर जाके भाग, इसको काटेंगे तो 63 आ जाएगा। इसका मतलब अगर आप ऐसे ऐसे लिखते जाओ तो 63वें पद पे जाके 560 आएगा। कौन से पद पे जाके 560 आएगा? 63वें पे। इसी तरीके से आपके और भी क्वेश्चन है। अब ये पहला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संग्रह 3.2 का पहला क्वेश्चन, दी गई अंगठी श्रृंखला के आधार पर एक चौखटों में उचित संख्या लिखिए। अब a का मान कितना है देखिए 1, t1 का मान भी कितना है 1, t2 का मान कितना है देखिए 8, t3 का मान कितना है 15। अब t2 माइनस t1 निकालना है तो 8 में से 1 माइनस करना है तो कितना आएगा 7। t3 माइनस t2 निकालना है तो 22 में से 15 माइनस करना है, कितना आएगा 7। d का मान कितना आ गया देखिए 7 7 अंतर आ रहा है तो d का मान 7 आ गया। सेम ऐसे यहाँ देखिए t1 का मान कितना है 3, t2 का 6, t3 का 9, t4 का 12। फिर t2 माइनस t1 निकालना है, 6 में से 3 माइनस करना है तो जब 6 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 3। ऐसे ही t3 माइनस t2 निकालना है, 9 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 3। तो d का मान देखिए 3 3 आ रहा है तो d का मान 3 आ गया। यहाँ देखिए t3 का मान कितना है, t1 करेगा, यहाँ गलत दिया है, आप बुक में बना लेना। t1 का मान -3, t2 का -8, t3 का -13, t4 का -18 और आपको t2 माइनस t1 निकालना है तो -8 -3 करेंगे। देखिए -8 t2 की जगह -8 और -3 तो -8 प्लस 3 हो जाएगा तो यहाँ आएगा -5। t3 माइनस t2 करेंगे तो -13 प्लस 8, क्योंकि -13 माइनस 8 होगा तो -13 प्लस 8 होगा तो -5 आएगा। तो यहाँ देखिए -5 आ रहा है। a का मतलब पहला पद, a का मान मतलब पहला पद कितना है -3 और d का मान जो अंतर आ रहा है कितने का आ रहा है -5 का आ रहा है। ऐसे चौथा देखिए, t1 का मान 70, t2 का मान 60, t3 का मान 50 और a का मान जो पहला पद है और d का मान है देखिए 60 में से 70 माइनस कर दीजिए, 60 में 70 माइनस करेंगे तो -10 आएगा। इस तरीके से ये बॉक्सेज आपको भरने हैं, ये बॉक्स भरने वाला क्वेश्चन हो गया। अब निम्नलिखित अनुक्रमिका अंगठी श्रृंखला है या नहीं निश्चित कीजिए, तो ये दूसरे क्वेश्चन से हम लोग आगे करेंगे। आज मैं आपको पहले क्वेश्चन का पिक भेजूंगा, इसको आप लिख लीजिए।